हेलो एवरीवन। कभी कभार जाने अनजाने में कुछ ऐसे हादसे हो जाते हैं कि हम समझ ही नहीं पाते कि ये क्या हो गया, कैसे हो गया, क्यों हो गया। कभी कभार लाइफ में ऐसा टाइम आ जाता है कि कहीं ना कोई ऐसी घटना हो जाती है जो अक्खा लाइफ टाइम याद रहती है। मेरे साथ भी एक ऐसा मोमेंट्स हुआ जो मुझसे भुलाए नहीं भूलता। हम अपनी फैमिली में सबके सब बैठे हुए थे। अचानक मन हुआ हमारा घूमने जाने का। हमने डिसाइड किया हम घूमने नहीं जाएंगे, हम एक काम करते हैं, हम सब कलियर शरीफ चलते हैं। तो हमने अपना सामान पैक किया और हम गाड़ी ली हमारी अपनी खुद की गाड़ी से हम कलियर शरीफ के लिए रवाना हो गए। हमने गाड़ी को अपने घर पे अच्छे से मैकेनिक को दिखा लिया था ताकि रास्ते में कोई दिक्कत ना हो, हम उसमें बैठ के सफ़र कर सकें। तो कोई दिक्कत नहीं थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। हम अपनी गाड़ी के साथ कलियर शरीफ गए। कलियर शरीफ जब हम गए तो हमने वहाँ पे कलियर शरीफ में हाज़िरी दी। हाज़िरी देने के बाद बच्चों ने कहा पापा जब हम यहाँ तक आ ही गए हैं तो थोड़ा सा और आगे तक चलते हैं, यानी कि मनाली। हमने डिसाइड किया कि चलो मनाली चलते हैं, वहीं से ही कलियर शरीफ सही। तो हम जैसी कलियर शरीफ में हाज़िरी दी, हाज़िरी दे कर के हम थोड़ी देर वहाँ पर जो जमुना बहती है वहाँ पे थोड़ा मुँह हाथ धोए। हर जगह वहाँ कलियर शरीफ की जितनी भी दरगाहें थी आसपास जितनी भी थी, हमने वहाँ पे हाज़िरी दी। फिर डिसाइड हमने किया कि हम चलो मनाली चलते हैं। मनाली के लिए हमने अपनी गाड़ी स्टार्ट करी और मनाली के लिए हम रवाना हुए। मनाली इतनी दूर होगा जैसे कि 10 से 15 किलोमीटर दूर। हम अपनी गाड़ी लेकर के चले ही थे कि हाथ मार के मुश्किल से 3 या 4 किलोमीटर दूर हम पहुँचे होंगे। 3 से 4 किलोमीटर दूर हम पहुँचे होंगे तो हमारी गाड़ी अचानक ख़राब हो जाती। हमने सोचा हो सकता है कोई प्रॉब्लम आ गई होगी, तो हमने अपनी गाड़ी को थोड़ा सा, यानी कि वहाँ पे पहाड़ी इलाका था तो थोड़ा मैकेनिक वगैरह भी दूर थे, तो हम धक्का मारते हुए अपनी गाड़ी को किसी मैकेनिक के पास ले गए। वहाँ पे जाके हमने अपनी गाड़ी को सही करवाया। सही करवाने में हमारे उस टाइम पर 7,000 रुपये लगे थे। 7,000। उसने गाड़ी एकदम परफेक्ट कर दी, ओके कर दी। हमने कहा चलो अब तो गाड़ी सही हो गई है, चलो चलते हैं। दोबारा हम फिर बैठे गाड़ी में और फिर आगे के लिए बढ़े तो हमारी गाड़ी फिर वही उसी स्थान पे जाकर के फिर वही इसके अंदर दिक्कत हो गई। हमने कहा ला, अभी तो हमने गाड़ी सही करवाई थी, अब पता नहीं क्या दिक्कत होगी। फिर हम धक्का मारते हुए उस गाड़ी को लेके गए और वहाँ पहुँचे जहाँ पर हमने गाड़ी सही करवाई थी, कम से कम 1 किलोमीटर दूर। फिर सही करवाई, उसने सारा कुछ चेक कर लिया, कर जी आपकी गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं है। मैंने फिर क्यों हो रहा है, चलो हम एक बार और ट्राई करते हैं। तो भाई हमने गाड़ी को फिर स्टार्ट किया। हम दोबारा फिर मनाली के लिए निकले। मनाली के लिए निकले जहाँ पे हमारी गाड़ी ख़राब हुई थी, दोबारा फिर वही दिक्कत। और इस बार तो ऐसा हुआ, इधर से भी जाम और इधर से भी जाम, निकलने का कहीं रास्ता ही नहीं था कि आखिर इंसान निकले तो निकले कैसे, अब करें तो करें क्या। वो ट्रैफिक जाम इस कदर था कि हम परेशान हो गए। बड़ा गुस्सा आया उस टाइम पे, तो अल्लाह हम करें तो करें क्या, ना हम इधर जा सकते हैं ना हम इधर जा सकते हैं। बहुत परेशानी हुई, बहुत ज़्यादा परेशानी हुई। तो आखिर हमारे दिल ने ये कहा कि चलो हम रिटर्न ले लेते हैं वापस। और बच्चे थे तो बच्चों ने कहा, बच्चों का दिल थोड़ा उदास सा हो गया था। बच्चों ने कहा मम्मी जब इतनी दूर तक आए हैं, पापा इतनी दूर तक आए हैं, तो एक बार और मैकेनिक को दिखा लेते हैं और फिर चलते हैं। मेरे बच्चों का चेहरा देख करके हम दोबारा फिर एक मैकेनिक के पास गए। इस बार हम पुराने वाले नहीं, नए मैकेनिक के पास गए थे। वहाँ पे जाके गाड़ी को दिखाया तो गाड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं थी। गाड़ी को जब हमने सारा दिखा लिया, चेक करवा लिया, तो उसने कहा ठीक है आप गाड़ी है, आप ले जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर हम अपनी गाड़ी को लेकर के दोबारा फिर हमारी फैमिली बैठ करके पहुँची उसी रास्ते पर ही, और फिर उसी जगह पर हमारी गाड़ी खराब।
फिर हमने कहा कि ज़रूर कोई ना कोई बात है, वरना एक बार हादसा हो सकता है, 2 बार हादसा हो सकता है, 3 बार हादसा होना ज़रूर कोई ना कोई संकेत है किसी चीज़ का। हमने क्या किया, हमने कहा ठीक है, अब हम ना मनाली जाएंगे ना कहीं जाएंगे, हम एक बार फिर से हाज़िरी देकर अपने घर चलेंगे। हम दोबारा फिर कलियर शरीफ गए, दुआ सलाम करी और हम अपने घर के लिए फिर से रवाना हो गए। और कलियर शरीफ से घर तक आने में हमें कम से कम 6 घंटे लगे। उस 6 घंटे का जो सफ़र था हमारी गाड़ी कहीं भी ना तो ख़राब हुई, ना कोई दिक्कत आई, ना कोई परेशानी हुई, और हम कलियर शरीफ से घर तक अपने घर पहुंच गए। हम कहें ये क्या हुआ, ऐसा क्यों हुआ कि हम आगे जा रहे थे तो हमारी गाड़ी ख़राब हो गई। 1 बार नहीं 2 बार, 2 बार नहीं 3 बार ये हादसा इस कदर हुआ। और वही हम वहाँ से मनाली से अपने घर तक आए तो कोई भी दिक्कत नहीं हुई। आखिर इसके पीछे राज क्या है? बड़ा दिमाग परेशान था, आखिर क्या बात है ये, हमारे कलियर शरीफ वाले क्या कहना चाह रहे थे हमसे। हम रास्ते भर सोचते हुए आए, बच्चों का मन बहुत उदास था कि हम घूमने नहीं गए, घूमने नहीं जा पाए, आखिर बात क्या है, क्योंकि हमेशा तो आना जाना नहीं हो पाता है, कभी कभार ही निकलना होता है। आखिर उस बीच वो रास्ता क्या था नहीं समझ में आ रहा था, ना मेरे ना उनके ना बच्चों के। बच्चों का दिल उदास था बहुत ही ज़्यादा कि हमारा सपना टूट गया। अब थक गए थे इस कदर। हम पहुँचे घर पे रात को 12 बजे। 12 बजे होने के बाद हम लोग सो गए। सुबह उठे तो मेरे हस्बैंड फेसबुक चला रहे थे। फेसबुक चलाते चलाते अचानक एक खबर आती है कि मनाली का जो रास्ता था वो बंद है, ना इंसान इधर जा सकता है ना इंसान उधर जा सकता है, क्योंकि वहाँ पर जो पहाड़ था वो सरक गया है। भाई जब हमने ये न्यूज़ सुनी तो हमारा दिल ऐसा हो गया अंदर से कि शायद ये कोई एक सूचना थी हमारे लिए कि हम आगे ना बढ़ें। नहीं तो ऐसा हादसा कि 1 बार हो गया चलो कोई बात नहीं, 2 बार हो गया, 3 बार हो गया, ऐसा हादसा पहली बार मेरी लाइफ में आया था कि ये मूवमेंट्स हमने देखे थे। तो शायद ये एक चेतावनी थी और हमें हमारे कलियर शरीफ वाले बाबा हमें बचा रहे थे उस परेशानी से, और हम समझ ही नहीं पा रहे थे। तो कभी कभार लाइफ में या ज़िंदगी में ऐसे मोमेंट्स आ जाते हैं, हम समझ नहीं पाते। शायद वो हमारी हाज़िरी थी उनके दरबार में जो हमें उस मुसीबत से बचा के ले आए। उस टाइम हमारे साथ हमारे कलियर शरीफ वाले बाबा थे जो हमें उस परेशानी से बचा के ले आए, इस कदर बचा के लाए कि हम समझ ही नहीं पाए कि हम कितनी बड़ी मुश्किल से निकल गए, बच गए। अगर हम किसी चीज़ को सोच के चल रहे हैं कि हमें ये चीज़ करनी है तो हमें वही करनी है। उससे आगे अगर इंसान चलता है तो देखो कहीं ना कहीं इस तरीके के हादसे हो जाते हैं। अभी क्या होता है, मैं आपको एक बात और बताती हूँ कि हम जा रहे थे दरगाह पे और हमारा इरादा बन गया कहीं और का। तो जब हम नियत और ये सोच के चलता है ना इंसान कि हमें दरगाह पर ही जाना है तो हमें वहीं जाना है, वहाँ से सीधा घर आइए, वो बरकत अपने घर लेके आइए। ये नहीं कि आप जा रहे हो कलियर शरीफ और पहुँच रहे हो कहीं और, वो तरीका गलत है, क्योंकि वहाँ पर उस टाइम पे हम गलत थे। जो हमें जहाँ जाने के लिए हमने कहा था वहाँ हो गए कि हम कहीं और के लिए रवाना हो गए कि एक तीर से 2 निशाने, क्या एक काम से दो तरीके से चलेंगे। शायद यही कोई राज था, शायद यही कोई बात थी। तो हमें अपने लाइफ में या जीवन काल में इस चीज़ से आगाह होके चलना होता है कि हमें कभी भी हम किसी नेक काम के लिए जा रहे हैं तो हमें वही काम करके उस कायनात को समेट के अपने घर आना, उस बरकत को लेके अपने घर आना।
अगर इस इरादे से अगर इंसान कहीं जाता है कि हमारा ये काम भी हो जाए और हम वो भी कराएं, तो वो गलत है। तो शायद यही रीज़न था कि हमें वहाँ से रोका जा रहा था कि हम आगे ना जाएं और हमारी बरकत को आप अपने घर ले जाएं, हमारी दी हुई बरकत को। इस बात को समझने में मुझे 12 घंटे लगे कि आखिर, क्योंकि मन बहुत उदास था, क्योंकि सोचा था क्लियर शरीफ से आगे हम मनाली भी घूम के आएंगे। तो मन बहुत उदास था क्योंकि वो सपना पूरा नहीं हुआ था। टूट चुके थे हम लोग भी अंदर से कि रोज़ रोज़ जाना नहीं होता है। तो आखिर ये सपना टूटा तो थोड़ा अजीब सा तो लगता है, लेकिन इतनी बड़ी परेशानी से, इतनी बड़ी मुसीबत से उस टाइम बचा लिया था हमारे क्लियर शरीफ वाले बाबा ने, बचा लिया था, उस चीज़ से हमें आगाह कर दिया था। इंसान अगर अटल इरादा करके चलता है तो वो रास्ता खुलता है जिसके लिए वो भागी है। अगर इस चीज़ से अलग हट के इंसान अगर चलता है तो वो फिर भोगता है, भागी नहीं होता, फिर वो भोगता है। आपको पता है, ऐसे हाथ से हमें उस खुदा के पास लेके जाते हैं, बताते हैं कि हाँ, शैतान भी मौजूद है और उस शैतान को ख़त्म करने के लिए हमारा खुदा बैठा है, उस शैतान को ख़त्म करने के लिए। फ़र्क इतना है कि सोच काम नहीं करती है, कब किस टाइम क्या हो जाता है पता ही नहीं चलता। जब मैंने 12 घंटे के बाद ये वाली बात सोची थी कि हाँ भाई, हम कितनी बड़ी परेशानी में फंस जाते अगर हम आगे बढ़ जाते, तो खुदा का बहुत ही लाख लाख शुक्र है कि मुझे और मेरे परिवार को उस परेशानी से बचा के ले आए, बचा के ले आए। वाकई में, क्योंकि जो इंसान जो सोच के चलता है वो होता नहीं है, जो ना सोच करके चलता है वो होता है। लेकिन इसके पीछे भी कोई ना कोई ऐसा राज होता है, और उस राज का तब आभास होता है जब हम पर बीतती है, और हमको उससे कैसे खुदा बचाता है ये तो बस खुदा की ही करामात है, खुदा ही जानता है। और हम अपने दिमाग में गलत फितूर लेके आ जाते हैं, ज़रूर कोई ना कोई बात है, गलत फहमी का शिकार हो जाते हैं। खुदा का लाख लाख शुक्र है कि मेरे परिवार को और मुझको उस परेशानी से बचाया, उस परेशानी से बचाया। खुदा का बहुत ही लाख लाख शुक्र है कि आज मेरा परिवार महफूज है उस परेशानी से, जिस परेशानी में मैं और मेरा परिवार फंसने वाला था। शायद वो हाज़िरी थी हमारी उनके दरबार में, जो उनकी सिफा हमें बचा के ले आई, उनका एहतराम हमें बचा के ले आया। खुदा का बहुत बड़ा शुक्र है इस बात से। तो दोस्तों, आप अगर अभी कहीं जा रहे हैं तो आप इतना ही इरादा बना के चलिए कि हम जिस काम से जा रहे हैं, चाहे वो दरगाह हो या मस्जिद हो, जिस काम से आप जा रहे हो आपको वही काम करके दोबारा रिटर्न अपने घर आना है। हाँ, अगर आप ये सोच रहे हो कि नहीं हमें घूमने जाना है तो आप घूमने ही जाइए। अगर आप ये सोच के जा रहे हो कि हमें किसी दरगाह पे जाना है या मंदिर में जाना है या गुरुद्वारे में जाना है या चर्च में जाना है, तो जिस इरादे को आप बोल के जा रहे हो आपको फिर वहीं जाना है। रास्ते का रुख और अपना एहतराम मत बदलिए, वो फिर हमारी दिशा को चेंज कर देता है। तो ये मेरे जीवन की वो अहम घटना थी अपने लाइफ की, जो मेरे साथ भी थी। क्या आप सबके साथ भी थी ऐसी घटना? आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आज मैंने अपने मन की बात आपके साथ शेयर करी है और एक ऐसी सच्ची घटना मैंने आपको बताई है जो मेरे साथ हुआ। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको ये मेरा ब्लॉग्स कैसा लगते हैं, कैसी मैं आपको जानकारी देती हूँ, कैसी मैं बातें करती हूँ, आप मुझे ज़रूर बताइएगा। और अब मैं चलती हूँ। नमस्ते, सब्बा खैर, अल्लाह हाफिज़, सलाम, बाय बाय, खुदा हाफिज़। दुआओं में याद रखिएगा और मुझे अपने कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताइएगा कि आखिर आप और किस चीज़ की जानकारी चाहते हैं, ताकि मैं आप सबके लिए उस चीज़ के ऊपर ब्लॉग्स बना सकूं, क्योंकि मुझे जानकारी देना बहुत अच्छा लगता है। बाय बाय, सब्बा खैर, खुदा हाफिज़।